सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने लगभग 38 श्लोकों तक चर्चा की है। इस दूसरे अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं, 72 श्लोक हैं और ये गीता का सार है। भगवान इस दूसरे अध्याय में जो कुछ बताने वाले हैं उसी का विस्तार आगे के और 16 अध्यायों में भगवान ने किया है। तो ये सार अध्याय है, इसको ठीक से समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरी गीता में भगवान ने 2 बुद्धियां ही बताई हैं। एक सांख्य बुद्धि और एक योग बुद्धि। सांख्य बुद्धि साध्य रूप है, वह श्रेष्ठतर स्थिति है जो हमको आत्मबोध तक पहुंचा देती है, जो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। सांख्य बुद्धि को प्राप्त करते ही व्यक्ति आत्मा को प्राप्त कर लेता है, कृतकृत्य हो जाता है, अपने संसार और भगवान सबके स्वरूप का स्पष्ट बोध प्राप्त कर लेता है। लेकिन उस बोध को प्राप्त करने के लिए जो बुद्धि चाहिए उसका नाम दिया है भगवान ने सांख्य बुद्धि।
ये आत्मबोध करा देने वाली बुद्धि है सांख्य बुद्धि। और इसी सांख्य बुद्धि का उपदेश 11वें श्लोक से लेकर के और मुख्य रूप से 25 श्लोक तक भगवान ने किया, जिस पर हमने चर्चा की। और अब इस 38 श्लोक के बाद, और एक तरह से देखें तो 38वें श्लोक से ही भगवान योग बुद्धि का उपदेश करने जा रहे हैं। तो जो दो बुद्धियां भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं पूरी गीता में, वो है सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि। अब इसमें जो योग बुद्धि है, भगवान शंकराचार्य भाष्य में बार बार लिखते हैं कि ये साधन रूपा है। अगर योग बुद्धि का साधन, इस साधन रूपा योग बुद्धि को किसी ने पा लिया, तो फिर वो साध्य रूपा सांख्य बुद्धि को भी पा जाएगा। योग बुद्धि साधन रूपा क्यों है? क्योंकि ये मन को उस दिशा में, चित्त को, बुद्धि को उस दशा में पहुंचा देती है जहां से व्यक्ति श्रवण मनन निधिध्यासन करके सांख्य बुद्धि प्राप्त करके और आत्मबोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए साधक के जीवन में प्रथम जो प्राप्त करने योग बुद्धि है वह योग बुद्धि। यद्यपि भगवान ने अर्जुन को सांख्य बुद्धि से उपदेश का प्रारंभ किया, इसलिए कि शायद इसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो कि सीधे सांख्य बुद्धि को ही ये धारण कर ले। अहम के स्वरूप का निरूपण करते हुए भगवान ने इस सांख्य बुद्धि का निरूपण किया कि हमको दुनिया के बारे में सब कुछ मालूम है, और सब कुछ मालूम होते हुए भी, या कहें कि सब कुछ मालूम होने की भ्रांति है। अर्जुन भी समझता था कि उसको दुनिया के बारे में सब कुछ मालूम है, क्योंकि अगर सब कुछ मालूम हो, सब कुछ स्पष्ट हो, तो फिर शोक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अशोच्यान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो पंडित है, जो अपने बारे में भी सत्य जानता है, संसार का जानता है सत्य, भगवान का सत्य जानता है, जो आत्म सत्य को जानता है, वो शोक नहीं करता। और तुम तो शोक में डूबे चले जा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि तुम जानते नहीं हो, ना अपने बारे में जानते हो, ना संसार के बारे में जानते हो, ना भगवान के बारे में जानते हो, लेकिन तुमने एक धारणा बना ली कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो और तुम तो सब कुछ जानते हो और सबको सिखा भी सकते हो। जैसे हम लोग सबको सिखाते रहते हैं बिना आत्मबोध के, अपनी धारणाओं को आर्य सत्य बताते हुए अपना भी जीवन भटकाते हैं और दूसरे की खोपड़ी में भी उन्हीं धारणाओं को ला देते हैं कि तुम इसी को आर्य सत्य मान के देखो, जियो। गीता सुनना ठीक नहीं है, ये सब बहकाने वाली बातें हैं। अरे बहके हुए तो तुम हो, मनुष्य भटका हुआ है, बहका हुआ है, लेकिन बहके हुए भी व्यक्ति, जैसे कोई कितनी शराब पी ले और कोई कहे कि भाई तुम मार्ग भटक रहे हो क्योंकि तुमने शराब पी ली है, वो कहेगा नहीं नहीं, हम पीने के बाद कोई व्यथित नहीं होते, हमारी बुद्धि तो और अच्छी काम करती है, खाक काम करती है, फिर इसकी निंदा क्यों होती? कुछ वही है, संसार के भोगों की, संसार की आसक्ति की शराब इस जीव ने इतनी ज्यादा पी ली है कि आत्मा की बात ही समझ में नहीं आती, परमात्मा की बात ही समझ में नहीं आती। थोड़ा संसार का नशा उतरे, थोड़ा ज्ञान का नशा उतरे, थोड़ा आसक्ति का नशा उतरे, तो शायद अंतर्मुखता भी बन जाए, शायद योग बुद्धि धारण करने की बात भी बन जाए, और शायद सांख्य बुद्धि धारण करने की बात भी बन जाए। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि जानने लायक सबसे पहली बात व्यक्ति ये तो जाने कि हम नहीं जानते हैं।
जो इस भ्रम में बैठ गया कि नहीं नहीं हम तो सब जानते हैं, उसके तो जानने के सारे द्वार ही बंद हो गए, वो क्यों किसी संत के, ज्ञानी व्यक्ति के चरणों में जाएगा, प्रणिपात करेगा, प्रश्न पूछेगा और श्रद्धापूर्वक उसकी बताई गई बातों को सुनेगा। वो न भगवान में श्रद्धा करेगा, न गीता में श्रद्धा करेगा, न संत, वो तो अपनी खोखली धारणाओं, विचार धारणाओं में ही श्रद्धा करके बैठा रहेगा और फिर तरह तरह से शोक में डूबता रहेगा जैसे अर्जुन डूबा। तो अर्जुन रोग से मुक्त होने का उपाय तो गीता ही है, और इसमें बताई गई दो बुद्धियां ही हैं, योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि। अर्थात भगवान कहना क्या चाहते हैं कि गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी बाहर नहीं है, गड़बड़ी हमारे अंदर है, हमारी बुद्धि में है, हमारे अप्रोच में है, हमारी अंडरस्टैंडिंग में है, हमारे विजन में है, हमारे कॉन्सेप्शन में है। और हमको काम कहाँ करना है? बाहर काम नहीं करना है। गीता की दृष्टि में उपलब्धि क्या है? बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाना और बिलियनेयर बन जाना, ये गीता की दृष्टि में उपलब्धि नहीं है। संसार के बहुत से भोग पदार्थ प्राप्त कर लेना, ये गीता की दृष्टि में उपलब्धि नहीं है। संसार में बहुत सी वस्तुएं या बहुत अनुकूल परिस्थिति प्राप्त कर लेना, स्वर्ग जैसी सुखद परिस्थिति प्राप्त कर लेना, ये भी गीता की दृष्टि में उपलब्धि नहीं है। तो फिर गीता की दृष्टि में उपलब्धि है क्या? तो भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, मेरी दृष्टि में उपलब्धि केवल दो ही है, कि तुमने योग बुद्धि को प्राप्त किया कि नहीं प्राप्त किया, और फिर योग बुद्धि से भी आगे बढ़ करके सांख्य बुद्धि को प्राप्त किया या नहीं प्राप्त किया। बुद्धि के धरातल पर तुमने क्या प्राप्त किया, यही गीता की दृष्टि में उपलब्धि है। संसार के धरातल पर बाह्य रूप से तुमने क्या वस्तुएं, क्या परिस्थितियां प्राप्त की, ये इस उपलब्धि को गीता उपलब्धि नहीं मानती है। गीता की दृष्टि से साधक का कर्तव्य है, हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी बुद्धि को पहले योग बुद्धि बनाए और फिर वहां से उठा करके सांख्य बुद्धि की उपलब्धि तक ले जाए। गीता कहती है कि इस मनुष्य शरीर में दो ही उपलब्धियां पाने योग्य हैं, पहली है योग बुद्धि और दूसरी और उससे हायर जो उपलब्धि है वो है सांख्य बुद्धि। और इसी दो बुद्धियों का उपदेश पूरी गीता में भगवान करने जा रहे हैं। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, कर्म तो तुम्हें करना चाहिए, युद्धाय कृत निश्चय, खड़े हो जाओ और युद्ध का निश्चय पूर्वक युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। युद्ध से पलायन करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये शरीर तुमको पूर्व जन्म में किए गए कर्मों और उनकी वासनाओं के कारण प्रारब्धवशात ही प्राप्त हुआ है। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो गए हो। तुम्हारा जो वासनाएं हैं, तुम्हारी कामनाएं हैं, तुम्हारे संस्कार हैं, जिनके कारण ये तुम्हें शरीर मिला, वो क्षत्रिय के हैं। और क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। 18वें अध्याय में भगवान अभी बताने वाले हैं कि अर्जुन, क्षत्रिय का युद्ध से युद्धे चा अपि अपलायनम, युद्ध से पलायन न करना ही क्षत्रिय का धर्म है। तुम तो अपने धर्म का पालन करो, स्वधर्म का पालन करो। तो भगवान ने कहा, पहले 11वें से 25वें श्लोक तक कहा कि अर्जुन, अगर तुम आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझ गए हो कि अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम और विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। 17वें श्लोक में भगवान ने कहा था दूसरे अध्याय के कि अर्जुन, ये आत्मा तो अविनाशी है,
और ये सर्वव्यापक है। अविनाशी तो तद्विद्धि, उस आत्मा को तुम अविनाशी जानो, और ये सब कुछ में गया हुआ है। और विनाशम, ये अव्यय है, ये बदलता नहीं है, मिटता नहीं है, और कोई भी इसका विनाश करने में सक्षम नहीं है। तो तुम क्यों सोचते हो कि जब सत्य आत्मा है, भीष्म की आत्मा भी सत्य है, द्रोण की भी सत्य है, कर्ण की भी सत्य है, तुम्हारी भी सत्य है, मेरी भी सत्य है, सब राजाओं की भी सत्य है, तो कौन मारेगा और कौन मारा जाएगा? आत्म रूप से तो शाश्वत अस्तित्व है, वो तो सत्य है, वो तो चेतन है, प्योर कॉन्शियसनेस है, और वो तो जो है हैप्पीनेस इटसेल्फ है, आनंद स्वरूप है, वो तो अनंत स्वरूप है, उसमें कोई बाधा नहीं है। ऐसा अगर जानते हो तो भी युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। और फिर कहा कि अगर अर्जुन 25वें श्लोक तक ये कहा था, फिर 26 और 27 श्लोक में कहा कि अगर तुम जीव भी मानते हो कि ये जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि ये पैदा होता है, मरता है, फिर कर्म के अनुसार पैदा होता है, फिर प्रारब्ध पर्यंत रह के मर जाता है। अगर जीव को भी जीवात्मा रूप में भी तुम अपने आप को और सबको पहचानते हो तो भी शोक करने का न तुम शोची तुम अर्हसि, तब भी शोक करने का अर्थ नहीं है, क्योंकि जीव के रूप में भी ये सब अगर एक शरीर का त्याग करेंगे तो कर्म अनुसार अगले शरीर को ये जीव प्राप्त कर लेगा। और फिर 28वें श्लोक में देहात्मवाद की बात भी बताई थी कि अगर तुम देह को भी आत्मा मानते हो, फिजिकल बॉडी को भी आत्मा मानते हो, तुम सारे प्राणियों की पहचान कार्य कारण संघात के ही रूप में करते हो, तो भी समझ लो जन्म के पहले ये अप्रकट थे और बीच में ही प्रकट हैं और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। तो जब ये एक नियति है ही, तो फिर तुम इसको बदल नहीं सकते हो। ये शरीर तो पंचभूतों में बना हुआ एक आकार है, ये पंचभूतों में आकार बना और पंचभूत में विलीन हो जाएगा, इसको तुम रोक नहीं सकते हो। तो आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो मरा ना हो, जन्मने के बाद कुछ दिन रहता है, मर जाता है। तो फिर जब एक सृष्टि की नियत व्यवस्था है और तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो भी तुमको युद्ध तो करना चाहिए। तो 4 प्रकार के अहम का वर्णन करते हुए भगवान ने युद्ध करने को ही श्रेयस्कर बताया। पहला कहा यथार्थात्मवाद, दूसरा कहा जीवात्मवाद, तीसरा कहा देहात्मवाद, और चौथा कहा अगर तुम इस अहम को क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र के रूप में पहचानते हो या सामाजिक पहचानों, अफसर व्यापारी किसान के रूप में, माता पिता भाई बहन इस रूप में भी पहचानते हो, तुम्हारी शास्त्रीय पहचान है, सामाजिक पहचान है, पारिवारिक पहचान है, या देह के रूप में पहचान मानते हो, मैं बुद्धि रखते हो, जीव में मैं बुद्धि रखते हो, या आत्मा के ब्रह्मत्व को जान करके यथार्थ आत्मा में मैं बुद्धि रखते हो, इन चारों ही दृष्टियों से कर्म करना ही श्रेयस्कर है। और जो तुम्हारा स्वधर्म है क्षत्रिय का युद्ध करना, वही करना श्रेयस्कर है। इस प्रकार से अर्जुन को भगवान ने प्रेरित किया। और फिर 38वें श्लोक में कहा भगवान ने कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन, तुम समता में रह करके स्वधर्म का पालन करो और किन 6 चीजों पर में समता रखने का विशेष रूप से प्रयास करो। तो कहा सुख दुखे समे कृत्वा, तुम सुख दुख में समता रखो, लाभ अलाभ, लाभ और हानि में समता रखो, और जय और पराजय में समता रखो। इस प्रकार से समदृष्टि रख करके अगर तुम युद्ध करोगे, ऐसे ही नहीं, किसी को दुश्मन मान करके नहीं, जय रूपी फल, विजय रूपी फल में अत्यंत आसक्त हो करके नहीं,
विजय रूपी विजय लक्ष्मी के सुख से सुखी होने के लिए नहीं। पराजित हो तो भी कोई बात नहीं, तुमने अपना काम सबसे अच्छे ढंग से किया, तुमने समता में रहकर सुख दुख में समान भाव रह करके कर्म किया, लाभ हानि में समदृष्टि रख करके कर्म किया, जय पराजय में समदृष्टि रख करके कर्म किया। तुमने अगर अपनी दृष्टि को ठीक रखा, अपने कर्म को ठीक रखा, तो फिर न एवं पापम अवाप्स्यसि, तुम किसी प्रकार से कोई पाप का संग्रह नहीं करोगे। अब भगवान ने ये नहीं कहा कि जीत जाओगे, ये पाप का संग्रह से कोई इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य आत्मबोध ही है, और आत्मबोध में जो अवरोधक वृत्तियां हैं, उन सब को, जो अवरोधक स्वभाव है, जो अवरोधक वासनाएं हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा की अवरोधक वृत्तियां हैं, उनको पाप कहा गया है गीता में। पाप का मतलब है कि जो कुछ भी हमको आत्मबोध की ओर बढ़ने से रोकता है, वो सब पाप है। इसीलिए कहा, शास्त्र की दृष्टि से धर्म में अटक करके रह जाना भी पाप है, और अधर्म तो पाप है ही। संसार में अटक के रह जाना पाप है, देह में अटक के रह जाना पाप है, मन बुद्धि को फाइनल चीज मान करके मन की भावनाओं में अटक के रह जाना पाप है, और बुद्धि के उलझुल तर्कों में अटक के रह जाना पाप है। नहीं, सत्य दृष्टि बनाना ही स्वरूपावस्थान की तरफ बढ़ना है। बुद्धि को योग बुद्धि बनाना श्रेयस्कर है, वो पाप के परे जाना है, और बुद्धि को सांख्य बुद्धि बनाना सारे ही पापों, सारी ही वासनाओं संस्कारों के परे जाना है। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि ऐसी समता कब आएगी? तुलसी बाबा ने कहा, विनु विज्ञान की समता आवे, और को अवकाश की नभ बिनु पावे। अगर ये स्पेस न होता, आकाश न होता, तो हम रहते कहाँ? को अवकाश की नभ बिनु पावे। ये आकाश जो है, यही तो हमको जगह प्रदान करता है। स्वप्न के समय चित्ताकाश जगह प्रदान करता है, और जागृत में ये भूताकाश जगह प्रदान करता है। थॉट्स भी तो कहीं रहेंगी, फीलिंग्स भी तो कहीं रहेंगी। तो हमारे यहाँ कहा गया केवल ये भूताकाश ही नहीं है, यहाँ तो हमारा शरीर रहता है, फिजिकल बॉडी रहती है। एक विचारों और भावनाओं के जो रहने का स्थान है, वो भी तो स्पेस नहीं होगा। कहा वो चित्ताकाश है, और कहा आत्मा भी क्या है? आकाश स्वरूप है। चिदाकाश रूपम शिवोहम शिवोहम, उस आत्मा को ही चिदाकाश कहा। वो चिदाकाश है, चित्त का आकाश है। चित्त नहीं, चित्त और चित्त, चित्त में दोता है, और चित्त में ता के नीचे हलंत है। चित्त, चित्त का मतलब है आत्मा, और चित्त का मतलब है ये मन बुद्धि, चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय का पार्ट है। तो कहा देखो, मन और बुद्धि ये जब भगवान से जुड़ेंगे, कृष्ण परमात्मा से जुड़ेंगे, तभी मन समता वाला होगा। संसार के पदार्थों में आसक्त मन कभी समता वाला नहीं हो सकता है। संसार की उपलब्धियों को ही सबसे बड़ी चीज मान करके बैठ जाने वाला मन भटकता ही रहेगा, अशांत रहेगा, कभी समता में नहीं होगा स्थिर। गीता का संदेश क्या है? भगवान कोई अहंकारी नहीं है कि कहते हैं कि मुझ में जुड़ो, मुझ में। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवाः। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च। इसलिए कहते हैं कि भगवान का स्मरण किए बिना मन समता में नहीं आएगा। आत्मा को सबसे महत्वपूर्ण चीज मान करके उसका रस पाने के लिए पूर्ण प्रयास किए बिना ये मन शांत हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। कहा राम भजन के बिना ऐसा संभव ही नहीं है। गीता कई बार से और कई तरह से इस समता का उपदेश करती है। ये जो समता है, इसी को गीता में योग भी कहा। अभी गीता के
48 श्लोक में बताने वाले हैं भगवान कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता के अर्थ समझने के बारे में समाज में बहुत भ्रांतियां हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कैलेंडर पे भी लिख दिया जाता है और बड़े शान से लोग कहते वो यही गीता है बस। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है और इसलिए कर्म करो, और हम अपना कर्म करते हैं। और क्या गीता बताती है? तो भ्रांतिपूर्ण धारणा क्या है? योगः कर्मसु कौशलम, भाई कर्म में कुशलता ही योग है। और आई एम डूइंग माई जॉब विद परफेक्ट प्रिसीजन, हम तो बिल्कुल ठीक तरह से करते हैं। गुरु जी कहते थे एक चोर अगर बिल्कुल फ्लॉलेसली चोरी के कर्म को अंजाम दे देता है, बहुत कुशल है अपना चोरी का कर्म करने में, तो क्या वो योगी है? क्योंकि आपकी परिभाषा के हिसाब से तो कर्म में कुशलता ही योग है, और वो कर्म चोर का कर रहा है, बड़ी कुशलता से कर रहा है, तो क्या वो योगी हो जाएगा? कहा नहीं, ये नहीं है गीता का अर्थ। कहते थे भाई, लोग कहते हैं वो कर्म ही पूजा है, हम तो अपने कर्म को पूजा मान करके करते हैं। गुरु जी का मुझसे एक व्यक्ति ने कहा, तो मैंने कहा भाई ये गीता में या किसी शास्त्र में तो मैंने पढ़ा नहीं है कहीं कि कर्म ही पूजा है। हाँ, ट्रकों के पीछे ये जरूर लिखा रहता है। ट्रक ड्राइवर लोग ट्रक के पीछे जरूर लिखवा देते हैं कि कर्म ही पूजा है। गीता नहीं कहती कि कर्म ही पूजा है। और अगर तुमको डिसाइड करना है कि तुमको ट्रक ड्राइवर की बुद्धि को फॉलो करते हुए जीवन जीना है या तुमको भगवान कृष्ण की बुद्धि को फॉलो करते हुए जीवन जीना है, ड्राइवर की बुद्धि और उन उपदेशों को जो ट्रक के पीछे लिखे रहते हैं फॉलो करते हुए जीवन जियोगे, तो फिर उसकी बुद्धि से ज्यादा ऊपर उठने की संभावना नहीं रहेगी। सर्वोच्च उपलब्धि तक पहुंचना है तो योग बुद्धि का अर्थ समझना पड़ेगा और सांख्य बुद्धि का अर्थ समझना पड़ेगा। भगवान क्या कहना चाहते हैं समता से, योग से, वो समझना पड़ेगा। और भगवान क्या कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये समता में स्थित हो जाना ही योग है। सिद्ध असिद्ध की समता में, लाभ अलाभ की समता में, जय पराजय की समता में। और भगवान ने 15वें श्लोक में तो कह दिया कि अर्जुन सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। आत्म ज्ञान का उपदेश करते हुए, सांख्य बुद्धि का उपदेश करते हुए, इसी दूसरे अध्याय के 15वां श्लोक में भगवान ने कह दिया यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो। कि ये समता, अगर सुख दुख में समता तो इतनी बड़ी चीज है कि इसको अगर साध ली जाए तो आत्मज्ञान तक ले जाकर के खड़ा कर देगी। ये समता रूपी योग का भगवान ने वर्णन गीता में किया है और कहा कि समत्वम योग उच्यते। और हम क्या कहते हैं या समझते हैं, रॉन्गली अंडरस्टैंड करते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम। नहीं, कर्म में कुशलता योग नहीं है, बल्कि योग बुद्धि से कर्म करना ही कुशलता है। अर्थ यह है। सही अर्थ क्या है इस श्लोक का? दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है, हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि योग बुद्धि में स्थित होकर के कर्म करना ही कुशलता है। वहां कुशलता की परिभाषा दी गई है, वहां योग की परिभाषा नहीं दी गई कि बुद्धि
युक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते। जो बुद्धि योग समत्व बुद्धि में स्थित है योगी, वही कुशलता से कर्म कर सकता है। समता में स्थित रह करके किया हुआ कर्म वही योग कहलाने योग्य है, और वही जिस बुद्धि से वो समता में स्थित रहते हुए जो भी कर्म हो स्वधर्म किया जाता है, उस बुद्धि को ही कहते हैं योग बुद्धि। अर्थात समता को धारण करने वाली बुद्धि, समता में रह करके अपने स्वधर्म का पालन करने वाली बुद्धि को गीता में कहा योग बुद्धि, जो साधक का, आध्यात्मिक साधक का, मनुष्य का प्रथम प्राप्तव्य गीता ने बताया। और जब ये हम करेंगे, अर्थात भगवान क्या चाहते हैं कि देखो इन 6 चीजों में हमको सम रहना चाहिए, और विषम से विषम परिस्थितियों में भी इन तीनों प्रकार के द्वंद्वों में सदा ही मन का संतुलन, मन की समता, चाहे सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, ये तीनों परिस्थितियां विषम हैं। इनमें मन की समता बनाए रखना, यही योग बुद्धि से कर्म करना है। तो भगवान कहते हैं युद्ध भी करो और समता भी बनाए रखो, और यही तो कर्मयोग है, और यही तो योग बुद्धि है। और ये प्राप्त कैसे होगी? कहा देखो, ये कर्तव्य को जब हम सबसे बड़ी चीज मानेंगे, फल को नहीं, हमारा कर्तव्य है ये करना, प्राप्त परिस्थिति में प्राप्त सामर्थ्य के अनुसार हम अपने जब स्वधर्म का पालन करते हैं, अपनी समस्त शक्तियों का निवेश करते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, प्रयोजन है, उसको प्राप्त करने के लिए, अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए, फल की इच्छा से प्रेरित होकर के नहीं। जो भक्त है, एक है कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना। गुरु जी कहते थे ये, इसको मैं बहुत महत्व नहीं देता हूं, मेरी दृष्टि में ये कोई बहुत ऊंची बात नहीं है कि ये कर्तव्य है, ये हमारा इन गिवन सर्कमस्टेंस, इसमें हमने अपनी प्राप्त सामर्थ्य के अनुसार जो भी परिस्थिति है अपना कर्तव्य कर्म कर दिया तो योग बुद्धि। कहा नहीं, जो भक्त है वो कर्तव्यनिष्ठ तो होगा ही, और उसके कर्म का प्रेरक तत्व फल नहीं होगा, उसके कर्म का प्रेरक तत्व परमात्मा की प्रीति होगी। ये जो कर्तव्य बोध की बात कही जाती है कि भाई दिस इज माय ड्यूटी एंड आई एम डूइंग इट, और ये गीता का उपदेश है कर्मयोग का, कहते थे नहीं। देखो, भक्त ही भगवान को की प्रीति के लिए कर्म करने वाला ही वास्तव में योग बुद्धि को धारण कर सकता है। जो केवल कर्तव्य बोध से कर्म करता है उसके लिए योग बुद्धि को धारण करना बहुत कठिन होगा, वो बार बार फिसल जाएगा और वो सांख्य बुद्धि तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए भक्त कर्म को और कर्म में प्रवृत्त होने को जितना महत्व नहीं देता, उससे ज्यादा कर्तव्य भेजने वाले, परिस्थिति भेजने वाले अपने इष्ट को, प्रभु को महत्व देता है। जिसने कर्तव्य दिया, जिसने शरीर दिया, जिसने परिस्थितियां दी, जिसने इस संसार में भेजा, वो भेजने वाला, वो शरीर देने वाला, वो परिस्थितियां देने वाला शरीर देह और परिस्थितियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसकी प्रसन्नता ज्यादा महत्वपूर्ण है। भक्त ये मान करके व्यवहार करता है। मीरा ने यही कहा, और भगवान कहते हैं जो ऐसे करता है तो योगक्षेमम वहाम्य हम, जो मुझे समर्पित होकर के कर्म करता है तो मैं तो उसके योगक्षेम की रक्षा करता हूं, और वास्तव में वही करता है
हम तो कर भी नहीं सकते हैं, हम तो अल्प शक्ति हैं और अल्पज्ञ हैं। हमारी बुद्धि भी भगवान जो है वो सर्वज्ञ नहीं है और हमारी शक्ति भी सर्वशक्ति नहीं है। भगवान तो सर्वशक्ति हैं, ब्रह्मांड आत्मा हैं, वो तो इस ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं। हमसे तो एक शरीर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। हम तो प्रकृति में जकड़े हुए कर्म बंधन में जकड़े हुए जीवन जीते हैं, संसार की आसक्ति और मोह में जकड़े हुए जीवन जीते हैं, वासनाओं संस्कारों में जकड़े हुए उनके द्वारा ढकेले जाकर के जीवन जीते हैं और फिर ये दंभ भी भरते हैं कि नहीं हमारी फ्री विल है और हम तो बड़ा विवेक वाले हैं और हम तो बिल्कुल निर्णय करने में और कर्म करने में स्वतंत्र हैं। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन तभी उस स्वतंत्रता का ठीक उपयोग होगा जब हम भगवान के वचनों के अनुसार कर्म करेंगे। इस बुद्धि को पहले योग बुद्धि बनाएंगे और फिर इसको सांख्य बुद्धि बना लेंगे। तो भगवान यहाँ 38वें श्लोक में क्या बताना चाहते हैं कि देखो अर्जुन, स्वधर्म का पालन करो और दृष्टि फल पर मत रखो, सुख दुख पर मत रखो, लाभ हानि जय पराजय पर मत रखो। तुम तो समता पूर्वक अपना कार्य करो, समत्व भाव रख करके कार्य करो। और समत्व भाव का मतलब क्या है कि कर्तव्य पर दृष्टि हो और कर्तव्य से भी बढ़ करके प्रभु की प्रसन्नता पर दृष्टि हो। और यहाँ पर गीता कोई कर्म की लिस्ट नहीं देती है कि ये करो ये करो ये करो ये करो ना। जो भी कर्म प्रारब्ध के अनुसार तुमको प्राप्त हुआ है, जो भी परिस्थिति प्राप्त हुई है, उसमें जो भी तुम्हारा स्वधर्म बनता है उसको ही करना कर्मयोग है। कर्मयोग दृष्टि का नाम है, बुद्धि का नाम है, अप्रोच का नाम है। कर्मयोग किसी क्रिया का नाम नहीं है। क्रियाएं बहुत अलग अलग हो सकती हैं, सामर्थ्य बहुत अलग अलग हो सकती हैं, परिस्थितियां बहुत अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अप्रोच वही होना चाहिए, समत्वम, समता का ही अप्रोच होना चाहिए। तो वो बुद्धि योग बुद्धि बन जाएगी, अंतःकरण को शुद्ध करने वाली बन जाएगी, परमात्मा के चरण शरण पकड़ने वाली बन जाएगी, आत्मज्ञान प्रदान करने वाली बन जाएगी। तो भगवान चाहते हैं कि जो कर्म का विज्ञान है, जो कर्तव्य का विज्ञान है, जिसको गीता में कर्म योग कहा गया, जिसको गीता में योग बुद्धि कहा गया, उस कर्तव्य विज्ञान के अनुसार उस योग बुद्धि को धारण करके हे साधक, हे मनुष्य, तुम कर्म करो। इस प्रकार से अगर कर्म करोगे तो तुम्हारा कर्म बंधन कट जाएगा, वो कसेगा नहीं। क्योंकि लोको अयम कर्म बंधना, हम यहां आए हैं, हम ऐसा करें कि कर्म बंधन कट जाए, कस न जाए। और अगर हमने समता न रखते हुए योग बुद्धि के अनुसार कर्म नहीं किया तो कर्म बंधन और कस जाएगा, कटेगा नहीं। योग बुद्धि धारण करोगे तो नैवम पापम अवाप्स्यसि, तुम आत्मोन्मुखी यात्रा तुम्हारी सिद्ध होगी, संसार का बंधन और कसेगा नहीं, कर्म बंधन में का जाल और कस नहीं जाएगा, बल्कि तुम मुक्ति की तरफ चलोगे। तो गीता आपसे कोई ऐसी अपेक्षा नहीं कर रही है किसी मनुष्य से जो करने में वो समर्थ नहीं है। शरणानंद जी महाराज कहते थे कि कोई भी हमसे उस बात की अपेक्षा नहीं करता है, उस काम की अपेक्षा नहीं करता है जो करने की सामर्थ्य हम में नहीं है। फिर भगवान ही क्यों ना हो, भगवान भी अर्जुन से ध्यान की अपेक्षा भी नहीं कर रहे हैं। कहते हैं युद्ध करो, व्यास जी को नहीं कह रहे हैं कि जाके युद्ध करो, पाराशर ऋषि को नहीं कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन चूंकि क्षत्रिय की वासना और संस्कार हैं, युद्ध करने की उसकी सामर्थ्य है, इसलिए परिस्थिति भी युद्ध करने की है, सामर्थ्य भी उसके पास है,
तो अब धर्म सम्मत काम करो, स्वधर्म का आचरण करो। इसीलिए अर्जुन से भगवान वो अपेक्षा कर रहे हैं। कोई वणिक होता तो कहते अपना इंडस्ट्री अच्छे से चलाओ, कृषि कार्य अच्छे से करो, गौशाला अच्छे से चलाओ। शूद्र होता तो कहते सेवा कार्य अच्छे से करो। ब्राह्मण होता तो कहते अपनी साधना को और बढ़ाओ, मन को और शुद्ध करो, भगवत चरणानुरागी जीवन जियो। शमोदम तपा शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का कर्म झगड़ा करना नहीं बताया, ब्राह्मण का कर्म दुकान करना नहीं बताया। गुरु जी कहते देखो कोई वैश्य है, वो बढ़िया से बढ़िया अगर इंडस्ट्री लगाएगा, चीजें देगा, उसकी प्रशंसा होगी। लेकिन एक सन्यासी अगर दुकान करना शुरू कर दे तो उसकी निंदा ही होगी। सन्यासी दुकान पर बैठा अच्छा नहीं लगता है। सन्यासी का जो काम है वो सन्यासी को करना चाहिए। हर एक का अपना काम है, ब्राह्मण का अपना, क्षत्रिय का अपना। तो कोई हमसे वो अपेक्षा नहीं करता जिसकी हम में सामर्थ्य नहीं है। भगवान भी वो अपेक्षा नहीं करते। शबरी ने झाड़ू लगाई और जनक ने राज्य किया, और वशिष्ठ ने पुरोहिती की, और सुखदेव अवधूत की भांति उन्होंने विचरण किया। कबीर ने कपड़े बुने और रैदास ने जूता गांठा। किसी को अपने कर्म में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं थी। अपना जो भी कर्म था, जो भी परिस्थिति थी, उसमें अपने धर्म का पालन करते हुए योग बुद्धि के अनुसार चूंकि उन्होंने अपना कर्म किया, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जयो में समता रखते हुए कर्म किया, तो वो सांख्य बुद्धि और उसके परम लक्ष्य आत्मबोध तक को प्राप्त हो गए। ये संदेश भगवान का है। हम ये न सोच लें कि हमको ये समता का उपदेश गीता का ये नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वही संसार दिखाई क्यों देता है। फिर गुरु जी कहते थे कि हमारे पास एक सज्जन आए और उन्होंने कहा मैं तो अपने को ज्ञानी तभी मानूंगा जब अपने बेटे में और सांप में मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। गुरु जी का भाई ये उपदेश तो हमारी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा भाई देखिए ऐसी धारणा बनाने से बचिए। ज्ञानी पागल नहीं होता, वो सामान्य व्यक्ति से ज्यादा अच्छे ढंग से चीजों को समझ सकता है, पहचान सकता है, जान सकता है, बता भी सकता है। उसको शत्रु भी मालूम है, कौन शत्रुता की बात कर रहा है, कौन हंसी उड़ा रहा है, कौन मजाक कर रहा है, कौन इनलाइटर वेन में बात कर रहा है, कोई कौन सीरियस कटाक्ष कर रहा है, कौन मूर्ख है, कौन विद्वान है, वो तो ज्यादा जानता है। वो ये नहीं है कि पत्थर और लोहा और उसमें अंतर नहीं, नहीं नहीं, समता की दृष्टि का मतलब दृष्टि की समता है। आसक्ति नहीं है उसकी कि वो स्वर्ण को बहुत महत्व देगा और मिट्टी के ढेले को कम महत्व देगा। नहीं नहीं, वो जानता है कि जीवन में जहां स्वर्ण की उपयोगिता है वहां स्वर्ण की है, जहां यद्यपि ये दोनों सत्य नहीं, सत्य तो आत्मा है, वो ये जानता है। इस सांख्य बुद्धि के कारण उसकी महानता है। ये नहीं कि वो मिट्टी और ढेले में अंतर ही नहीं कर पाता है, वो मिट्टी और सुवर्ण में और लोहे में अंतर नहीं कर सकता, इस कारण वो ज्ञानी है। नहीं नहीं, ये तो ज्ञानी क्या, ये तो मूढ़ों में मूढ़ता का भी, ये तो जड़ नहीं होता ज्ञानी। ज्ञानी तो ज्ञानियों का भी शिरोमणि होता है, वो तो संसार ज्ञानियों से भी बड़ा ज्ञानी होता है। वो तो ज्यादा सूक्ष्म रूप से चीजों को जान सकता है, पहचान सकता है, देख सकता है और बता सकता है। गुरु जी कहने लगे, मैंने उनसे कहा कि देखिए ये तो धारणा बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए कि आप अपने को ज्ञानी तब कहेंगे जब अपने बेटे में और सांप में आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। अरे बेटा बेटा है, सांप सांप है। और कई बार क्या होता है कि अगर यही धारणा बना करके रखा जाए
तो कई बेटे ऐसे भी शूरवीर निकलते हैं जो सांप जैसा व्यवहार करके अपने पिताओं की वो इच्छा पूरी कर देते हैं कि देखो सांप में और बेटे में अंतर नहीं है। तो बचिए इस बात से, कहीं ऐसा ना हो कि आपके संकल्प शक्ति से बेटा ही आपका सांप जैसा व्यवहार करना शुरू करे और ऐसा डसे कि बुढ़ापे में आप परेशान हो जाएं। नहीं नहीं, बेटा बेटा हो, अच्छा बेटा हो, प्रेम करने वाला पुत्र हो, पिता को तारने वाला पुत्र हो। और सांप तो अपने कर्मों से सांप बना है, अपने कर्मों से उसको जहर है, और वो अपना बेटा और सांप नहीं, पुत्र पुत्र है, सांप सांप है। ज्ञानी की समता का अर्थ दृष्टि का धूमिल होना नहीं है, दृष्टि का और स्पष्ट हो जाना है। तो गीता क्या कहती है कि देखो, योगः कर्मसु कौशलम, ये नहीं मान लेना है कि कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, सिद्धि और असिद्धि में एक समान दृष्टि बनाए रखना असल में तो यह योग है। तो भक्त तो जानता है कि परिस्थिति को भेजने वाला, कर्तव्य को देने वाला जो इष्ट है वो परिस्थिति से भी बड़ा है और कर्तव्य से भी बड़ा है, और उसकी स्मृति को संभालना चाहिए कर्म करने से पहले कि हम उसकी प्रसन्नता। बार बार रघुवीर समारी, तरक्यो पवन तनय बल भारी। जब हनुमान जी को समुद्र के पार जाना था सीता का पता लगाने, तो कहा बार, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, कर्मयोग के उदाहरण हैं हनुमान जी, कि बार बार रघुवीर समारी, छलांग लगाने के पहले बार बार भगवान का स्मरण किया कि किस मेंटल कंडीशन में जा करके हमको ये यात्रा पूरी करनी है, समुद्र को लांघना है, वहां सीता का पता लगाना है। भगवान को जागृत किया, भगवत स्मृति को जागृत किया, बार बार रघुवीर संहारी, और फिर अपना काम तरके उपवन तनय बल भारी, फिर उन्होंने उछाल मार करके और लंघन किया समुद्र का। तो कर्मयोग का उपदेश क्या है कि बाहर अगर हमको समता में रह करके कर्म करना है तो अंदर रघुवीर की स्मृति को संभालना, अंदर परमात्मा की, अपने इष्ट की स्मृति को संभालना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा स्मरण करते हुए ही तुम स्वधर्म का पालन करो, अपना कर्तव्य कर्म करो, तभी मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेव ऐष्यसि असंशय। तब तुम जब मन और बुद्धि को मेरे स्मरण द्वारा मुझको समर्पित करके कर्म करोगे, स्वधर्म करोगे, तो फिर तुम इन सुख दुख देने वाले फलों को प्राप्त नहीं करोगे, तुम मुझ कृष्ण परमात्मा के अधीन रहने वाली अनंत शांति और अनंत सुख को प्राप्त करोगे। माम एव ऐष्यसि, तुम मुझे आत्मस्वरूप सच्चिदानंद को प्राप्त करोगे, असंशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से ये 38वां श्लोक जो एक प्रकार से कर्मयोग के उपदेश का आरंभ है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान दैवी प्रेरणा का जीवन जीने के लिए उत्साहित कर रहे हैं कि तुम ये लौकिक फलों की प्रेरणा से जीवन मत जियो, तुम तो डिवाइन इंस्पिरेशन से जीवन जियो। देखो कितनी बड़ी बात तुमको प्राप्त हो सकती है, योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि, अपनी इसी बुद्धि को बना करके तुम इस प्रकार से दैवी प्रेरणा का जीवन जीते हुए स्वरूप स्थिति तक जा सकते हो। तुम अपनी वासनाओं का क्षय कर सकते हो, और वासनाओं का क्षय करने के लिए ही तो ये सब शरीर हमको मिलता है। वासना क्षय करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, और वासना क्षय करने के लिए ही अगर पशु का शरीर मिलता है तो वो भी वासना क्षय के लिए मिलता है, और वृक्ष का शरीर मिलता है तो वो भी वासना क्षय के लिए मिलता है। ये जो वासना युक्त चेतन है
यही तो हमारी परेशानी का कारण है। वासना युक्त चेतन ही को ही तो जीव कहते हैं। वह वासनाओं का से युक्त चेतन, वही तो BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट पाता है, और वही तो जीव है, PFT है, परसीवर फीलर थिंकर। वो वासना युक्त चेतन ही तो है जो परसीवर फीलर थिंकर है। और क्या परसीव करता है, क्या फील करता है, क्या थिंक करता है? तो OET, ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस, थॉट्स, इसी को तो परसीव, फील और थिंक करता है। बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से करता है। लेकिन ये सब है जंजाल क्यों? क्योंकि वो जो ओंकार स्वरूप शुद्ध चेतन था वो वासनाग्रस्त चेतन बन गया और जीव बनकर के शरीर शरीर में भटकता है और संसार में भटकता है। इससे मुक्त होने के लिए, वासना मुक्त चेतन के अपने ओंकार स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाने के लिए ही भगवान गीता में इन दो बुद्धियों का उपदेश कर रहे हैं। पहली है योग बुद्धि और नेक्स्ट स्टेज और आखिरी स्टेज है योग बुद्धि। और ये होगा कैसे? जब हम योग बुद्धि को अपनाते हुए, समता को रखते हुए, प्रभु के स्मरण को बनाए रखते हुए स्वधर्म का पालन करेंगे तो वासनाओं का क्षय हो जाएगा। और यही तो आत्मोन्मुखी जीवन का सूत्र है और यही तो आत्मोन्मुखी जीवन का रहस्य है। तो शरणानंद जी कहते थे, देखो कोई तुमसे उस बात को एक्सपेक्ट भी नहीं करता जो तुम नहीं कर सकते हो। शबरी से जनक का काम करना एक्सपेक्टेड नहीं है और रैदास से वशिष्ठ का काम करना एक्सपेक्टेड नहीं है, न वशिष्ठ से जुलाहे का काम करना। तुमसे उसी बात की अपेक्षा शास्त्र करता है जो काम तुम करने में सक्षम हो, लेकिन उसको तुम योग बुद्धि से करो। जो भी परिस्थिति तुम्हारे सामने है उसमें जो भी तुम्हारा कर्म है उसको अच्छे से अच्छे ढंग से करो। और अच्छे से अच्छे ढंग से कर्म करने का मतलब क्या है? कुशलतापूर्वक कर्म क्या है कि सिद्धे सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तुम सुख दुखे समे कृत्वा कर्म करो। इस प्रकार से भगवान ये कह रहे हैं, हमसे कोई वो अपेक्षा नहीं करता। गुरु जी कहते थे, भाई आर्किटेक्ट से कोई दवाई लेने नहीं जाता है। आर्किटेक्ट से जाएगा तो नक्शा बनवाने जाएगा मकान का, दवाई लेनी होगी डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर से मकान का नक्शा बनवाने नहीं जाएगा। तो जो तुम्हारी सामर्थ्य है वही तुमसे संसार के लोग भी अपेक्षा करते हैं और वही शास्त्र भी अपेक्षा करता है। तुम अपने जो भी कर्म है, जो भी सामर्थ्य है, जो भी परिस्थिति है, उसमें अपने स्वधर्म का समता में रहते हुए पालन करो। यही मांग है गीता जी की और यही मांग है सारे ही संतों की। यही मांग है आत्मबोध की ओर बढ़ने की। ये गीता का भी उपदेश है, ये उपनिषद का भी उपदेश है, ये संतों का भी उपदेश है। मुंडक उपनिषद में दूसरे मुंडक के दूसरे खंड में भगवान कहते हैं, ऋषि चिंतन, ऋषि जो भी भगवत वाणी उपनिषद भी है, तो वहां पर उपदेश क्या है? मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक के दूसरे खंड के तीसरे श्लोक में कहते हैं कि धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम शरम हि उपासा निशितम संधयेत आयम में तद भागवतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। पहले तुम ये तो जान लो कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। असल में गुरु जी कहते थे, दरिद्रता तो मनुष्य की यही है कि वो जीवन का लक्ष्य क्या है यही नहीं समझ पाता है। बाहर संसार में ही लक्ष्य खोजता रहता है और लक्ष्य अंदर है। लक्ष्य आत्मा है, लक्ष्य परमात्मा है और इसी कारण परेशान रहता है, दुखी रहता है, भटकता रहता है, अशांत रहता है, तरह तरह से के थपेड़ों से प्रताड़ित किया जाता है। यहां मुंडक उपनिषद में कहा कि लक्ष्य क्या है? कहा लक्ष्य तो आत्मा है।
प्रणवो चौथे श्लोक में कहा, दूसरे खंड के, दूसरे मुंडक के दूसरे खंड के ये 3 और 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। चौथे श्लोक में लक्ष्य बताया, कहा प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते। देखो ब्रह्म ही लक्ष्य है। ये जो हमारे आत्मा का ब्रह्मत्व है, इसके बोध में प्रतिष्ठित हो जाना। कैसे प्रतिष्ठित होंगे? पहले योग बुद्धि की शरण में जाएं और फिर सांख्य बुद्धि की शरण में जाएं, और ऐसे करेंगे तो फिर ब्रह्म के लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वो तो हमारा स्वरूप ही है, उसको कहीं से लाना थोड़ा है, पर्दे को ही तो हटाना है। कहा प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तर लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शर्वत तन्मयो भवेत। उपनिषद का ऋषि कहता है कि देखो, उस ब्रह्म लक्ष्य को का वेधन करने के लिए, लक्ष्य वेद करता है, धनुष बाण से जो धनुर्धारी होता है लक्ष्य का वेद करता है। तो ब्रह्म रूपी लक्ष्य का वेधन करने के लिए धनुष कौन सा चाहिए? कहा प्रणवो धनु, प्रणव रूपी धनु चाहिए, धनुष चाहिए। और शरो ही आत्मा, ये जो तुम्हारा जीवात्मा है, जो वासना ग्रस्त चेतन है, जो तुम अपने को माने बैठे हो, अर्थात तुम ही अपने आप को बाण की जगह चढ़ा दो प्रणव रूपी धनुष पर, और जा करके वो बाण यानी तुम ही कहां मिल जाओ? ब्रह्म में मिल जाओ, एक मेक हो जाओ। जब ये परमात्मा से जीवात्मा एक मेक हो जाता है, मिल जाता है, जीवात्मा जब परमात्मा से मिल करके एक रूप हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, तभी ब्रह्मबोध रूपी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये जीवात्मा रूप बाण कौन से धनुष पर बैठ करके उस ब्रह्म लक्ष्य में जा करके और उससे एकमेक हो जाएगा? कहा प्रणव रूपी धनुष पर बैठो, अर्थात अपनी बुद्धि को बैठाओ, अर्थात प्रणव साधना करो, ओंकार का दीर्घ जप करो, दीर्घ काल तक करो, और ओंकार के अर्थ के बोध में गहराई से प्रतिष्ठित हो जाओ, जो हमने मांडुक्य उपनिषद पढ़ाते समय विस्तार से चर्चा की थी। उसी को मुंडक उपनिषद भी कहता है कि वहां तक कैसे पहुंचना है। प्राणों को धनुष बना लो, खुद बाण बन जाओ, अपने इस जीव चेतन को बाण बना लो और ब्रह्म को लक्ष्य में मान करके उससे एक मेक हो जाओ। लेकिन ये कौन कर पाएगा? जो आलसी व्यक्ति है वो कर पाएगा। कहा नहीं प्रमादो वही मृत्यु हो। उपनिषद में ही दूसरे कहा कि प्रमादी तो मृत्यु को प्राप्त होता है, प्रमाद करना तो जैसे मृत्यु ही है। कहा कौन? जो बिल्कुल उत्साह के साथ, ऊर्जावान हो करके, पूरे उत्साह के साथ, स्फूर्ति के साथ इस काम को करेगा, वो लक्ष्य का वेधन कर लेगा और लक्ष्य से एकमेक हो जाएगा, वो अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाएगा। कहा अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, जो अप्रमत्त है, प्रमाद नहीं करता है, वही लक्ष्य वेद कर पाता है, इस ब्रह्म लक्ष्य का वेधन कर पाता है। शर्वत तन्मयो भवेत, जैसे बाण अपने लक्ष्य में जाकर के भिद जाता है, एकमेक हो जाता है, ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है, वो अपने परमात्मा स्वरूप को जान लेता है। इस प्रकार से बताया। और यह समता की बात जो है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। गीता में भी बार बार कहेंगे और उपनिषद में भी कह रहे हैं। मुंडक उपनिषद में ही तीसरे मुंडक के दूसरे श्लोक में कहा कि देखो ये जो शरीर रूपी वृक्ष है, इस पर दो पक्षी रहते हैं, वो एक जैसे दिखते हैं, दोनों चेतन है, समान वृक्ष, समान ये जो है वहां कहते हैं कि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। दोनों एक जैसे सुंदर पंखों वाले पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष पर हैं, लेकिन इसमें एक भोक्ता पक्षी है और एक दृष्टा पक्षी है। जो दृष्टा पक्षी है वो ईश चेतन है, ब्रह्म चेतन है, आत्म चेतन है,
और जो भोक्ता पक्षी है वो जीव चेतन है। इसी को तो बाण बना करके प्रणव के धनु पर बैठा करके ब्रह्म लक्ष्य का वेधन करना, ये झूठा है, ये प्रतिबिंब मात्र है। इसका सत्य स्वरूप तो ब्रह्म चेतन रूपी जो दृष्टा पक्षी है वही है। तो मुंडक उपनिषद में तीसरे मुंडक के पहले खंड के दूसरे श्लोक में कहते हैं, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः, एक ही वृक्ष पर, इस शरीर रूपी वृक्ष में बैठ करके जो जीव चेतन रूपी पक्षी है वो तो अनिशया शोचति मोह्यमाना, वो तो मोहित होकर के संसार को ही, संसार के भोग पदार्थों को, यहाँ के सुख दुख आकर्षण विकर्षण को ही सबसे बड़ी चीज मान करके उसी के भोग में लिप्त होता है। सुख मिलता है तो सुखी होता है, प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है तो दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ईश चेतन हो करके भी उसने अपने को जीव चेतन मान लिया, और ये संसार जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको बहुत बड़ा सत्य मान लिया, और ब्रह्म सत्य जिसको मालूम ही नहीं है वो अनिशया है, अर्थात अल्पज्ञ है और अल्प शक्ति है। जबकि वो जो ब्रह्म तत्व है वो तो सर्वशक्ति है और सर्वसमर्थ है, सर्वशक्ति है, सर्वज्ञ है। अपने अल्प शक्ति और असमर्थता को देख करके संसार के पदार्थों में मोहित होकर के, आसक्त होकर के रहता है, निमग्न होकर के रहता है और शोक में पड़ता है, दीनता का अनुभव करता है। लेकिन कभी जब बहुत परेशान होता है और कोई सद्गुरु की शरण मिलती है, गीता और उपनिषद जैसे शास्त्रों की शरण मिलती है, तब ये पलट करके देखता है कि क्या कोई और चेतन भी हमारे अंदर बैठा है जो दुखी ही नहीं हो रहा है, जो आसक्त ही नहीं हो रहा है, जो न शोक से ग्रस्त है न आसक्त है। वो तो दृष्टा है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, जब वो एक बार अपने ही अंदर झांकता है और उस आत्म रूप से बैठे हुए परमात्मा को, ब्रह्मात्मा को देख लेता है और देख लेता है कि अरे वही तो हमारा स्वरूप था, और ये तो भ्रमवश हम अपने को जीव चेतन मान रहे थे। जब वो अपने सच्चे स्वरूप का अपने ही अंदर, अपने ही आत्मा के ब्रह्मत्व के रूप में दर्शन कर लेता है, तो अस्य महिमानम इति वीत शोकः, उसकी महिमा को दर्शन करके ये जो जीव चेतन है ये शोक के परे चले जाता है, ये तो वीत शोक हो जाता है। क्योंकि वो देख लेता है कि वो ईश चेतन तो ये न अल्पज्ञ और अल्प शक्ति नहीं, वो तो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति है और वही हमारा स्वरूप है। ऐसा देख करके, जान करके, अनुभव करके जो भ्रमवश उस ब्रह्म से अपनी भिन्नता को मान बैठा था, अलगाव को मान बैठा था, वो अलगाव नहीं होता। शर्वत तन्मयो भवेत, वो जीव चेतन ब्रह्म चेतन से अपनी अभिन्नता, एकता को जान लेता है और शोक के पार चला जाता है, वो अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन कर लेता है। मुंडक उपनिषद में फिर कहा कि यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्ता रमीशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। उस बोध की दशा को उपनिषद में भी कहा, वो दशा कैसी है? परमम साम्यम उपैति, वो परम साम्य की दशा है। अर्थात वो समता की बात उपनिषद भी कहता है कि वो ब्रह्म बोध की दशा कैसी है? परमम साम्यम, परम साम्यता की दशा है, छोटी मोटी साम्यता नहीं है। वो परम साम्य हुआ, जो विद्वान है, ज्ञानी महात्मा है, वही उस समता को प्राप्त कर लेता है। तुलसीदास जी ने इसी को कहा कि बिनु विज्ञान की समता आवै। असल में आत्मज्ञान के बिना उस सर्वोच्च समता की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन बुद्धि के स्तर पर हम अपने प्रयास करके, भगवान ने यहाँ कहा योग बुद्धि का स्तर यही है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभ, कम से कम ये 6 बातों में तो समता का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे जब आत्मबोध होगा तब तो परमम साम्यम उपैति, वो तो विज्ञान हो जाएगा, फिर तो समता से डिगना ही नहीं होगा। एक बार अगर आत्मबोध हो गया, और वो परम साम्य कब होगा? तो मुंडक उपनिषद ने कहा यदा पश्यते रुक्म वर्णम, जब ये दृष्टा जीवात्मा
सबके रचयिता, कर्तारम, जो पुरुष है, जो महाकर्ता है, जो ईश्वर है, ईशम है, सबका शासक है, जो ब्रह्मा का भी आदि कारण है, जो संपूर्ण जगत का रचयिता है, जो रुक्म वर्णम है, जो सेल्फ इफल्जेंट है, जो स्वराट है, जो प्रकाश स्वरूप है, उस परम पुरुष को जो देख लेता है, भली भांति देख लेता है। कौन देख पाता है? पुण्य पापे विधूय, जिसके पुण्य और पाप दोनों जल करके, ये जो कर्म से ऊपर चला गया, जिसकी वासनाएं और कर्म संस्कार ज्ञान से नष्ट हो गए, भक्ति से नष्ट हो गए, कर्मयोग से नष्ट हो गए, जो निरंजन हो गया, जो निर्मल हो गया, अत्यंत पवित्र हो गया, समता से भरा हुआ, अत्यंत पवित्र भगवत स्वरूप के बोध में रमण करने वाला, कहा उसको मिलता क्या है? परमम साम्यम उपैति, कहा वो परम साम्य की स्थिति को, दशा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से गीता का भी संदेश वही है कि समता का जीवन जीना और उसके लिए योग बुद्धि प्राप्त करना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ, ये होगा तो योग बुद्धि है, परमात्मा के चरणों में रहते हुए समता का जीवन जीना, भक्ति का जीवन जीना, भगवान की प्रीति के लिए जीवन जीना, और इससे सांख्य बुद्धि प्राप्त होगी तो सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, फिर उस अमृत आत्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी। आज यहीं तक रखते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि हम सब लोग इस कामना त्याग और आत्मबोध के मार्ग पर जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा परमात्मा की हम सब पर हो। आज ही तक सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।